हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अफ्रीका। गाइस, अफ्रीका से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं जो किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अफ्रीका को सबसे पहले हम मैप में इसकी लोकेशन देखेंगे कि ये कहाँ पर स्थित है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ पे। ये है अफ्रीका। अफ्रीका एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ओके, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, देन अफ्रीका। अफ्रीका वेस्टर्न साइड में नॉर्थ अटलांटिक ओशन से ये घिरा हुआ है एस शेप में। ओके, और नॉर्थ में मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर से घिरा हुआ है, यहाँ पे रेड सी लाल सागर से, और ये यहाँ पे पूरा इंडियन ओशन से ये घिरा हुआ है। ओके, एंड अफ्रीका एक मात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ये तीनों लाइन होकर गुजरती है। ओके, यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा, और ये यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, विषुवत रेखा, ये तीनों लाइन केवल अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती हैं। ओके, वन मोर पॉइंट, यहाँ पे ये जो दिख रहा है इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसमें 4 कंट्रीज आती हैं। ओके, कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती एंड सोमालिया। ये चारों कंट्रीज है, इन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ओके, अब ये कुछ चीज़ें मैंने मैप से यहाँ से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब और हम यहाँ पे इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, और वहाँ पे मैं कुछ आपको पॉइंट समझाते हुए चलूँगी। ओके, सो हेयर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इन अफ्रीका हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? यहाँ पे अफ्रीका की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाली कंट्री कौन सी है? सो आंसर इज सोमालिया। सोमालिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ओके, यानी कि सोमालिया जो कंट्री है उसका जो कोस्ट लाइन है, यानी कि सबसे कोस्ट में वाटर बॉडी जो है उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन अफ्रीका क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस? मीन्स अफ्रीका की ऐसी कौन सी रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है? ओके, जो इक्वेटर लाइन अभी हमने देखा था मैप में, वो अफ्रीका को मीन्स इक्वेटर को 2 बार कौन सी रिवर क्रॉस करती है? ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज जाम्बेजी, बी इज ऑरेंज, सी नाइल रिवर, डी इज Congo river. So our answer is D, Congo river. Congo river इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। It crosses equator twice, right? Our next question is, in which country is Africa's highest mountain? Mountain Kilimanjaro located. Means अफ्रीका की ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे ये माउंटेन किलिमंजारो लोकेटेड है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज तंजानिया, बी केन्या, सी इजिप्ट, डी इथियोपिया। सो आवर आंसर इज तंजानिया। तंजानिया में ये किलिमंजारो लोकेटेड है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन अफ्रीका? अफ्रीका की कौन सी सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है? मीन्स वहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ओके, ए इजिप्ट, बी नाइजीरिया, सी साउथ अफ्रीका, डी मोजाम्बिक। सो आवर आंसर इज नाइजीरिया। ओके, बी इज द राइट आंसर, नाइजीरिया। Next question we have, which one among the following is not a landlocked country in Africa? इनमें से
कौन सा अफ्रीका का ऐसी कौन सी कंट्री है इनमें से जो कि लैंडलॉक्ड नहीं है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज बोत्सवाना, बी जाम्बिया, सी लेसोथो, डी नाइजीरिया। सो यहाँ पर जो लैंडलॉक्ड कंट्री का मतलब है कौन सी कंट्री जो चारों तरफ है, कहीं भी उसके आसपास जो है वाटर बॉडी नहीं है, चारों तरफ किसी और कंट्री से ये घिरा हुआ है। सो आवर आंसर इज नाइजीरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज इज नॉट लैंडलॉक्ड? इनमें से जो कौन सी कंट्री है जो लैंडलॉक्ड नहीं है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज बेनिन, बी चाड, सी लेसोथो एंड डी माली। सो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ए बेनिन। बेनिन कंट्री लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका? हॉर्न ऑफ अफ्रीका को मैंने मैप में बहुत अच्छे से समझा दिया था। ओके, सो इनमें से हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इथोपिया, सेकंड जिबूती, थर्ड इजिप्ट एंड फोर्थ इरिट्रिया। ओके, सो यहाँ पे आंसर इज इजिप्ट। इजिप्ट हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट नहीं है। ओके, सो इजिप्ट की जगह पे क्या हो जाएगा? सोमालिया। ओके, our next question is, which country is the largest in area in the continent of Africa? अफ्रीका में कौन सी लार्जेस्ट कंट्री है? एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज साउथ अफ्रीका, सेकंड इजिप्ट, सी अल्जीरिया, डी अंगोला। सो आवर आंसर इज अल्जीरिया। अल्जीरिया एरिया वाइज अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कंसिडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ अफ्रीका। मीन्स इस नीचे दो सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा रॉन्ग है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव, Africa is the largest continent in the world. Second statement is, of all the continents, Africa has the largest number of countries. So, which of the above is or are correct? इन दोनों में से बताना है कि कौन सा राइट है। ऑप्शन इज ए only first, B only second, C both first and second, and D neither one nor second. So answer is B. Okay, यानी कि of all the continents Africa has the largest number of countries. अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कंट्रीज हैं। ओके, next question we have, an African country Sudan has been broken into two recently with formation of a new country named South Sudan. Economy of South Sudan will depend on its, यानी कि साउथ सुडान से अलग करके एक नई कंट्री बनाई गई थी जिसे साउथ सुडान नाम दिया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि साउथ सुडान की इकोनॉमी किस पर डिपेंड करती है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, नेक्स्ट मिनरल्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फिशरी प्रोडक्ट। सो आवर आंसर इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ओके, साउथ सुडान की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। Our next question is, the Team 9 initiative is a techno-economic cooperation venture between India and 8 countries of, मीन्स यहाँ पे ये जो टीम 9 इनिशिएटिव था वो इंडिया और कौन सी 8 कंट्रीज़ थी जिन इन्होंने मिलकर जो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज़ वेस्ट अफ्रीका,
V. East Africa. C. North Africa. D. Central Africa. So our right answer is West Africa. So इंडिया और वेस्ट अफ्रीका की 8 कंट्रीज थी जिन्होंने मिलकर ये टीम 9 इनिशिएटिव मिलकर किया था. ओके. सो जो वेस्ट अफ्रीका की जो 8 कंट्रीज थी वो कौन कौन सी थी वो हम यहाँ पे देखते हैं. द 8 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज आर बर्किना फासो, चाड, कोटे दी आइवोर, इक्वेटोरियल गिनी, घाना, गिनी बिसाऊ, माली एंड सेनेगल. These are the 8 countries of West African countries. Next question we have, which of the following is the southernmost tip of Africa? Okay, so first option is Cape of Good Hope, Cape Agulhas, Cape Horn, Cape Capricorn. So here our right answer is Cape Agulhas. Okay. Next question we have, which of the following separates Africa from Europe? अफ्रीका को यूरोप से यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं कौन सेपरेट करता है, कौन अलग करता है. फर्स्ट ऑप्शन इज सुएज कैनाल, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, अरेबियन सी. सो राइट आंसर इज मेडिटेरेनियन सी. जो भूमध्य सागर है वो अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ न्यूली फॉर्म्ड कंट्री साउथ सुडान. ओके. फर्स्ट ऑप्शन इज ए जुबा, बी बोमा, सी निमुल, डी रंबेक. सो our right answer is Juba. So साउथ सुडान की कैपिटल जुबा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल लाइन्स पास थ्रू अफ्रीका. अफ्रीका से कौन सी जियोग्राफिकल लाइन जो है पास होती है. ओके. सो फर्स्ट ऑप्शन ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर, Tropic of Capricorn and Equator, C Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, D Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn and Equator. So ये जो है हमने मैप में देख लिया था कि कौन कौन सी लाइन है जो अफ्रीका से होकर गुजरती हैं. ओके. सो आवर राइट आंसर इज डी. ओके. ये जो तीनों लाइनें हैं वो अफ्रीका से होकर गुजरती है. ओके. Next question we have, which of the following countries has 3 capitals, administrative, judicial and legislative. So कौन सी कंट्री है जो कि इसकी 3 कैपिटल है जो कि ये होंगी लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल. ओके. सो साउथ अफ्रीका. ओके. साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है. ओके. Next question we have, which of the following is the largest lake in Africa. Okay. So अफ्रीका की कौन सी सबसे लार्जेस्ट लेक है. फर्स्ट ऑप्शन लेक चाड, लेक तगनविया, सी लेक विक्टोरिया, डी लेक नाकरू. सो आवर राइट आंसर इज लेक विक्टोरिया. ओके. सो लेक विक्टोरिया जो है अफ्रीका की सबसे लार्जेस्ट लेक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड. ओके. अफ्रीका की कौन सी कंट्री है जो कि वहाँ गोल्ड जहाँ पे गोल्ड जो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. ओके. सो साउथ अफ्रीका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द फेमस सेरेंगेटी नेशनल पार्क लोकेटेड? ओके, सो इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस नेशनल पार्क यहाँ पर है? ओके, सो राइट आंसर इज तंजानिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द प्रेजेंट नेम ऑफ द कंट्रीज विद देयर ओल्ड नेम्स. यानी कि कंट्रीज का ओल्ड नेम और न्यू नेम यहाँ पे मैच करना है. ओके, सो यहाँ पे ये जो न्यू नेम्स है, यहाँ पे इस लाइन में न्यू नेम्स, और यहाँ पे ये जो फॉर्मर नेम यानी कि जो ओल्ड नेम्स थे वो नेम यहाँ पर है. ओके, तो प्रेजेंट नेम में फर्स्ट इथोपिया, सेकंड नामीबिया, थर्ड है जिम्बाब्वे, फोर्थ है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट था जैरे, सेकंड था रोदेशिया, सी था साउथ वेस्ट अफ्रीका, यहाँ पे डी था अबिसिनिया. सो राइट आंसर, यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं. सो राइट आंसर इज बी. ओके, फर्स्ट को डी से मैच करेंगे, सेकंड को सी से, थर्ड को बी से एंड फोर्थ को ए से. ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ. फर्स्ट का इथोपिया, इथोपिया का राइट आंसर था अबिसिनिया. नामीबिया, नामीबिया का रोदेशिया, जिम्बाब्वे का साउथ वेस्ट अफ्रीका और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसका ए ऑप्शन था ज़ेरे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका से पूरी तरह से जो घिरी हुई कंट्री है वो कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन इज नामीबिया, बी इज बोत्सवाना, सी लेसोथो एंड डी इज स्वाजीलैंड. ओके, सो आवर आंसर इज लेसोथो. लेसोथो जो है साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज ऑल्सो नॉन एज द रेनबो ऑफ नेशन? इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्हें रेनबो नेशन के नाम से जाना जाता है? ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज साउथ अफ्रीका, बी तंजानिया, सी नाइजीरिया, डी जाम्बिया. ओके, सो आवर राइट आंसर इज साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन के नाम से जाना जाता है. ओके, our next question is which of the following is the judicial capital of South Africa? साउथ अफ्रीका की जुडिशियल कैपिटल आंसर करना है यहाँ पे. फर्स्ट ऑप्शन इज प्रिटोरिया, बी ब्लोएमफॉन्टेन, सी केप टाउन, डी जोहानेसबर्ग. ओके, सो राइट आंसर इज ब्लोमेनफॉन्टेन. ओके, next question we have South African cricket players are called Proteas, Protea is. So first option is national animal of South Africa, national bird of South Africa, national flower of South Africa, national language of South Africa. Means ये जो है ये क्या है, प्रोटी जो है ये क्या है? So our right answer is नेशनल फ्लावर ऑफ साउथ अफ्रीका. ओके, जो प्रोटियास है वो नेशनल फ्लावर है साउथ अफ्रीका का. राइट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप टू 70% ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कवर्ड बाय द कलाहारी डेजर्ट? मीन्स कलाहारी डेजर्ट से 70% कौन सी कंट्री घिरी हुई है?
फर्स्ट ऑप्शन इज साउथ अफ्रीका, बी इज बोत्सवाना, सी इज युगांडा, डी इज नाइजीरिया। सो राइट आंसर इज नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है यहाँ पे कलाहारी डेजर्ट से 70% ये घिरी हुई है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ tea in the African continent and also the third largest producer in the world after China and India। So यहाँ पे ये आंसर करना है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कौन सी कंट्री है जो टी अफ्रीका की सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूसर है और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है, ओके, चाइना और इंडिया के बाद। सो फर्स्ट ऑप्शन इज Tanzania, B is Nigeria, C is Kenya and D is South Africa। So right answer is Kenya। कीनिया जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसर है, ओके, यानी कि वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, राइट। Our next question is which country is the smallest in area in the African continent। इन कंट्रीज में से बताना है कि एरिया में सबसे स्मॉलेस्ट अफ्रीका की कौन सी कंट्री है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्यूनीशिया, बी साउथ सुडान, सी बोत्सवाना, डी सियाचिल्स। सो राइट आंसर इज डी सियाचिल्स। सो गाइज ये था हमारा आज का सेशन। दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज ध्यान से सारे क्वेश्चंस को याद कीजिएगा और मैप में एक बार सारे क्वेश्चंस को जो भी हैं एक बार से ज़रूर लोकेट कर लीजिएगा, ओके। सो इससे सारी जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाती है। सो गाइज ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू।